और विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर आतंकियों की धमकी और नदेव लिपिट के कथन को समान बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गोवा में मंच से इस्लामिक आतंकवादियों को खुले तौर पर वैचारिक समर्थन दिए जाने के बाद अब आतंकवादियों द्वारा लक्षित कश्मीरी हिंदुओं की एक लिस्ट जारी की गई है। तो विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर आतंकियों की धमकी और लेपिट के कथन को समान यानी एक जैसा ही उन्होंने इसको बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गोवा में जो मंच था उससे इस्लामिक आतंकवादियों को खुले तौर पर वैचारिक समर्थन दिए जाने के बाद अब आतंकवादियों द्वारा लक्षित कश्मीरी हिंदुओं की लिस्ट जारी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये उम्मीद यही की जा रही थी कि अब एक तो जो प्रदर्शन है उसमें कहीं ना कहीं शिद्दत आएगी, और बेहद अहम ये जरूर जानना चाहेंगे कि नामों के साथ ये लिस्ट आई है, बेहद तशवीशनाक बात। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। बेहद ही ये सोचने वाली बात है कि ये जो लिस्ट थी जिसमें नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये लिस्ट आतंकियों के हाथ में कैसे पहुंची। ये जो कश्मीर फाइट ब्लॉग है, अगर आपको याद होगा कि कश्मीर में जितनी भी सिलेक्टिव किलिंग होती है, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स की हो, चाहे पत्रकारों की हो, चाहे तो उनके पहले उनके बारे में, उनके अगेंस्ट जो है कश्मीर फाइट ब्लॉग में लिखा जाता है। अभी कुछ देर पहले ही श्रीनगर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें एक जो फॉर्मर पत्रकार हैं मुख्तार बाबा, उनका जिक्र किया है, कहा है कि वो लश्कर के साथ मिले हुए थे, लश्कर के आतंकी हैं और अभी वो टर्की में हैं। तो ये जो कश्मीर फाइट ब्लॉग है ये पीओके से ऑपरेट होता है, पाकिस्तान से होता है और टर्की से होता है। उन लोगों के पास ये जो लिस्ट पहुंच गई 56 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कश्मीरी पंडित हैं, तो काफी चिंता का विषय है। एजेंसीज ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उनके हाथ में कैसे पहुंचा। लेकिन उसके बाद अब जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। लगभग 200 दिन से ज्यादा का प्रोटेस्ट उनका हो चुका है। उनकी डिमांड यही है कि किसी तरह से उन्हें वापस सेफर लोकेशंस में रिहेबिलिटेट किया जाए, जैसे उन्हें जम्मू जैसी लोकेशन में आप वापस भेज दें ताकि वो अपनी जो उनकी जान है वो बच पाए। अगर आपको याद होगा जब राहुल भट्ट जो है उनका जब उनके ऑफिस में ही आतंकियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद से लगातार कश्मीरी पंडितों का जो एम्प्लॉय थे वहां पर उनका पलायन चल रहा था जम्मू के लिए, और उसके बाद लगातार जो प्रोटेस्ट हैं उनके चल रहे हैं कि उन्हें सेफर लोकेशंस में भेज दिया जाए। लेकिन आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा फिर से उस लिस्ट का जारी करना जिसपे 56 कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, और ये कहा गया है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, और भी लिस्टें हमारे पास हैं और सारे नाम हमारे पास आने वाले समय में वो नाम जो है वो सामने लाए जाएंगे। तो एक चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी हिना जी, तेजन जी, ठीक है, का विषय है और उस पर काम भी यकीनन किया जा रहा होगा। एक और आपसे तज्जिया जरूर चाहेंगे, जब भी इस तरह के हम देख रहे हैं टारगेट किलिंग के हादसे पेश आ रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल बयान ऐसा आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। अब तो ये समझना होगा कि सियासत से ऊपर उठना है, सभी की सुरक्षा की बात करनी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसमें सियासत करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। उसमें सबकी प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह से ये जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, इनकी जो सेफ्टी है, इनकी जो सिक्योरिटी है, उससे सुनिश्चित किया जाए। हालांकि जो टीआरएफ ने जो लिस्ट जारी की है उसमें बेशक लिस्ट में कश्मीरी पंडितों के नाम है, लेकिन उन्होंने टारगेट में बाकी नॉन लोकल माइग्रेंट जो हैं उनका जिक्र भी किया है, जो बाहर के लोग कश्मीर में आके रह रहे हैं उनका जिक्र भी किया है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए
बेशक एक चिंता का विषय है। वो लोग ये पता लगा रहे हैं जी। कि किसी तरह से जो आतंकी संगठन है उनकी कमर तोड़ दी जाए। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने जी, ये जी। कहा था कि जो आतंक है, आतंकवादी हैं या आतंक का नेटवर्क है कश्मीर में, वो आखिरी सांसें ले रहा है। काफी देर से आपने देखा होगा कि आतंकी घटनाओं में कमी भी आई है। कई दिनों से, कई हफ्तों से टारगेट किलिंग नहीं हुई है। जी, जी। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि आतंकी जो है वो खत्म हो गए हैं या चुप करके बैठ गए हैं। आज वो सही मौके की तलाश में सिक्योरिटी एजेंसीज ये जानती हैं, और आने वाले समय में जो कश्मीर के हालात हैं उन्हें खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी जी। पाकिस्तान द्वारा, जो आतंकी उनके आका हैं उन द्वारा। तो ये भी एक भय फैलाना, एक थ्रेट फैलाना जी, एक जी। टेरर की, वो भी आतंकियों के मंसूबे जो हैं वो किसी न किसी हद तक कामयाब करने की तरफ एक उनकी चाल है कि चलिए, अगर आप आतंकी घटना अंजाम नहीं दे पा रहे लेकिन आप एक डर का माहौल पैदा कर दें, तो उनका पर्पस जो है वो किसी हद तक सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तेजेंद्र सिंह सोढी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात यहाँ पर रखने के लिए। तो